आज अर्थशास्त्र का पहला लेसन है वो है विकास। विकास किसे कहते हैं? तो विकास दो तरीके से मापा जाता है, एक आर्थिक क्रिया और दूसरी गैर आर्थिक क्रिया। खूब अच्छा से घर बनवा लें, खूब टाइल्स लगा लें और घर के आगे पीछे गंदगी रहे तो उसको हम कहेंगे कि विकास हुआ है। विकास किसको कहेंगे? तो विकास दो तरीके से होगा, एक आर्थिक क्रिया और दूसरा गैर आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया मतलब जिसमें हमको धन की प्राप्ति हो, जिसमें हमें धन की प्राप्ति हो वह आर्थिक क्रिया, और जिसमें धन की प्राप्ति न हो वह क्रिया भी हम में शामिल है जो विकास कहलाता है। ठीक है ना? जैसे आर्थिक क्रिया में जैसे कि हमें वेतन मिले, मजदूरी हम करें तो हमें अच्छी सी मजदूरी मिले, ये सब आर्थिक क्रिया में आए। इसके अलावा खूब अच्छा सा पैसा कमा लें, खूब ज्यादा पैसा हो जाए और समाज में हमारी कोई हैसियत न रहे, समाज में जैसे ही घर से निकले बाहर के लोग गाली देना शुरू करें तो उसको हम कहेंगे कि विकास हुआ है? नहीं। तो हम एक सम्मान पूर्वक जिंदगी जीना चाहते हैं, या जब हमें एक सम्मान पूर्वक जीवन मिलेगा तो हम कहेंगे कि हम विकास किए हैं। तो सम्मान पाना मतलब क्या हो गया? सामाजिक विकास, है ना? समाज में आपकी एक अच्छी हैसियत है, समाज के लोग आपको सम्मानित दृष्टि से देखते हैं, तो ये आपका सामाजिक विकास हो गया। ठीक ना? इसी प्रकार से राजनीतिक, तो ये गैर आर्थिक क्रिया है जो विकास में गिनी जाती है। इसमें आपको पैसे नहीं मिलेगा कहीं से, फिर भी आप विकास कर रहे हैं, समाज में एक अच्छी हैसियत आपकी बन रही है, फिर तो उसको हम कहेंगे कि आप इस आदमी ने विकास किया है। ठीक है? तो ये तो हो गया विकास। और विकास कैसे मापा जाए कि विकास हुआ है? तो उसके लिए मापन जो है विकास की वह है आय। हम किसी को कैसे जानते हैं कि वो व्यक्ति विकास किया है कि नहीं किया है? तो देखा जाता है सबसे पहली चीज कि उसके पास आय कितनी है, कितना ज्यादा उसके पास इनकम हो रही है। तो आय डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति विकसित होगा कि नहीं होगा। हमारे पास पैसा अधिक होगा तो हम विकास करेंगे, पैसा कम होगा तो टूटी मड़ैया में ही रहेंगे। सही है ना? अब पैसा ज्यादा होगा तो खूब बढ़िया सा घर बनवा लेंगे, तो विकास करेंगे। विकास हुआ किसकी वजह से? आय की वजह से। हमें अच्छी आय चाहिए, अच्छी आय की वजह से हम विकास करेंगे। तो आय तो किसमें? व्यक्ति की। किसकी आय? व्यक्ति की आय। तो इसमें एक प्रश्न आपको मिलेगा, वह मिलेगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो देश भर में सभी संसाधनों से प्राप्त किया गया धन और देश की कुल जनसंख्या में बांट दिया जाए तो उसका जो औसत आएगा उसी को हम कहेंगे प्रति व्यक्ति आय, या इसी को औसत आय भी कहते हैं। इसी को औसत आय भी कहते हैं। ठीक है? विकास को मापने के लिए एक और पैमाना है, यूएनडीपी के द्वारा इसको किया गया है नहीं क्या जी? दूसरा यूएनडीपी, इसको हिंदी में होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। दूसरा लेके आओ, संयुक्त राष्ट्र विकास एनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसके द्वारा जो मापन तैयार किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी देश विकास कर रहा है कि नहीं, विकसित है कि नहीं, वो यही तय करता है कि उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है और उस देश की राष्ट्रीय आय कितनी है। राष्ट्रीय आय मतलब देश का कुल देश भर में प्रति जितनी भी आय हो रही है राष्ट्रीय आय होगा, तो उस देश की राष्ट्रीय आय, उस देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, उसी के अनुसार तय करती है यूएनडीपी कि वह देश विकसित है या विकासशील है या अविकसित है। ठीक है? तो विकास करने के लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। तो क्या क्या हमको चाहिए जिससे हम विकास करेंगे?
तो जिसमें पहला हमको मिल जाएगा, पहला है शिक्षा। हमको उचित शिक्षा मिले, उचित शिक्षा मिले तो हम विकास करेंगे। उसके बाद क्या है, एक अच्छा स्वास्थ्य हमें चाहिए। अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो हम विकास करेंगे। उसके बाद हमें रोजगार चाहिए। रोजगार रहेगा तभी तो हम कुछ कमाई करेंगे, और जब कमाएंगे तभी विकास होगा, नहीं कमाएंगे तो नहीं। तो बात कर लेते हैं शिक्षा की। तो शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि सरकार प्राइमरी में, सरकारी विद्यालयों में भेज रही है, फ्री में खाना, ड्रेस, कॉपी, किताब, ट्रेंड टीचर सब कुछ दे रही है। प्राइमरी से लेकर के 8 तक मुफ्त शिक्षा है। इसके बाद ऊपर की उच्च शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की गई है। महाविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज अभी जगह जगह खुल रहे हैं। तो इसमें शिक्षा की एक अच्छी व्यवस्था दी जा रही है, ताकि हमारे यहाँ का जो लोगों का जीवन स्तर है वह अच्छा हो सके। ठीक है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य की सुविधा पूरी दुनिया भर में सबसे अच्छी सुविधा हमारे यहाँ है, लेकिन इतना अधिक जनसंख्या का दबाव है जिसकी वजह से यह सुविधाएं हमको कम लगती हैं। दुनिया की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत, 5 लाख तक की बीमा कवर दी जा रही है ना एक साल में। एक व्यक्ति को 5 लाख रुपए की बीमा कवर एक साल में। इसके बाद आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई है, वो गर्भवती महिलाओं की जांच करें जा जाके घर घर। फिर आशा की नियुक्ति की गई है सरकार के द्वारा कि घर घर जा करके जांच करे और उनका पोषण सही है कि नहीं है। ये मिलता है ना पुष्टाहार, दरिया वगैरह आंगनबाड़ी में, वो सब इसी के तहत, ताकि जो जच्चा बच्चा है, मतलब जो स्त्री गर्भवती है वो स्वस्थ रहे और उससे जो बच्चा पैदा हो वो भी स्वस्थ रहे, है ना। इसके बाद टीकाकरण का अभियान होता है, घूम घूम के गांव गांव टीका लगाया जाता है ताकि कोई बच्चा कुपोषित न रह जाए। समय समय पर जागरूकता भी चलाया जाता है। रोजगार के भी अवसर बढ़ रहे हैं। वैसे तो जनसंख्या इतनी अधिक है कि सब कम ही है, फिर भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार यह बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, विकास करेंगे। और विकास कैसे, जब हमारी आय बढ़ेगी तो। ठीक, तो इसमें 2-3 चीजें आपको मिलेगी। एक तो ये विकास की क्रिया हो गई, तो एक आर्थिक क्रिया, गैर आर्थिक क्रिया। ठीक, उसके बाद आय, आय में प्रति व्यक्ति आय, फिर राष्ट्रीय आय। यूएनडीपी पूछ देगा कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है और ये किस पैमाने पर काम करती है। तो ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय पर काम करती है। जिस देश के लोगों के पास पैसा अधिक होगा वह देश अमीर होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इस पर ये उसी के अनुसार तय करती है कि कौन सा देश विकसित है कि नहीं है। इसके बाद इसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये सब सुविधा पढ़ लिया, आगे के लेसन में भी पढ़ेंगे। इसमें एक और आपको जो प्रश्न बनेगा वो पूछ देगा, शायद पूछ दे कि शिशु मृत्यु दर क्या है। तो शिशु मृत्यु दर क्या है, तो एक वर्ष में 1000, एक वर्ष में कुल 1000 में शिशु अर्थात जो नवजात हैं 1 महीने से कम वाले, वो बच्चे जब मृत्यु उनकी हो जा रही तो वह रेट, उसका दर कितना है, उसी को शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, एक वर्ष में 1000 पर जितने बच्चे मरते हैं उसको शिशु मृत्यु दर कहा जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आया? नहीं समझ में आया थोड़ा सा किताब देख लेना, थोड़ा सा हमको देख लेना, सब समझ में आ जाएगा।